स्टार्ट। बच्चों आज अपन पढ़ेंगे 1857 के क्रांति के कारण जो है वो पढ़ना है, और उसमें अपन को मेन हेडिंग इसकी है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण। उसके अंतर्गत अपन सिर्फ आज धार्मिक और सामाजिक कारण के बारे में पढ़ेंगे। आप तो ये जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आती है और ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने के बाद उसने संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। और ये तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आती है तो ब्रिटिश साम्राज्य का एक अनुमोदन पत्र लेकर आती है। उस आधार पर वो भारत में प्रवेश करती है। 31 दिसंबर 16वीं शताब्दी में वो आती है। व्यापार करने के उद्देश्य से उसका आगमन होता है और उसके बाद वो संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये अपन देखते हैं कि 16वीं शताब्दी में वो भारत आ रही हैं, आई ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद 1750 लगभग जो 100 वर्ष हो जाते हैं वो इस कंपनी द्वारा भारत में गेम ऑफ पावर पॉलिटिक्स, मतलब सत्ता की जो राजनीति है वो शक्ति की राजनीति खेली जाती है। और ये 1750 से 1850 इस बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने संपूर्ण भारत में अपना शासन स्थापित कर लिया था। फिर हम देखते हैं कि इन 100 वर्षों में भारत ने जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा होने के कारण से लगभग ये जो 100 वर्ष अपन देखते हैं तो धार्मिक और आर्थिक और सामाजिक जितने कारण हैं, इन कारणों से भारतीय जनता सुप्तावस्था में आ गई। सुप्तावस्था मतलब एक जो उसके अपने संस्कार और संस्कृति थी वो लगभग वो लोग खोते जा रहे थे। इसलिए भारत ने और इनके जो ईस्ट इंडिया कंपनी की इन सब नीतियों के कारण जो भारतीय जनता थी वो असंतुष्ट हो गई थी और उसके हृदय में ये जो कंपनी के प्रति जो उनके आत्मा में एक चिंगारी से तो सुलग रही थी, मगर वो उसको अपना व्यक्त नहीं कर पा रहे थे कि उसको कैसे करते हैं। तो 1857 में ये जो उनका आक्रोश जो उभर कर आता है उसे हम या तो 1857 को स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं या 1857 की हम उसे क्रांति कहते हैं। ठीक है, अब अपन ये देखते हैं कि अपन कारण पढ़ रहे हैं सामाजिक और धार्मिक कारण। तो जो कि अपन राजनीति विज्ञान में का अध्ययन के अंतर्गत इसको देख रहे हैं, तो राजनीतिक रूप से जगाने के लिए जनता को आवश्यक था कि उनको हम किन आधार पर हम उन्हें जगा सकें। तो हमारे जो उन दिनों के जो नेता थे धार्मिक और सामाजिक आंदोलन के माध्यम से उन्होंने जन जागरण का प्रयास किया। जैसे मान लीजिए ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के यदि प्रणेता देखें तो राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इन महापुरुषों के माध्यम से धार्मिक और सामाजिक आंदोलन चलाए गए और यही जागरण की आधारशिला थे। अब अपन ये देखते हैं कि राजा राम मोहन राय और जिनके भी अपन ने अभी नाम सुने हैं उनके द्वारा क्या किया गया। तो राजा राम मोहन द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है और उसके बाद और इसमें उन्होंने धर्म और समाज सुधार की वो बात करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का एक बहुत फेमस नारा है वेदों की ओर लौटो। ये उन्होंने नारा इसलिए दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के द्वारा भारत की जो सभ्यता और संस्कृति थी उसमें जो पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, पाश्चात्य अनुसरण किया जा रहा था, तो उन्होंने तब भारतीय जनता को जगाया, पुनर्जागरण किया कि उन्होंने कहा ये जो भारतीयों को कहा कि आप वेदों की ओर लौटिए। 1857 में एक पुस्तक लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश, उसमें भी उन्होंने लिखा कि विदेशी शासन चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो और देशी शासन चाहे उसमें कितनी भी कमियां क्यों ना हो, वो विदेशी शासन से ज्यादा अच्छा होता है। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1 मई 1897 को की। और इस प्रकार भारत में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के जो पुनरुत्थान के सभी प्रयास किए गए। अब अपन देखते हैं कि धार्मिक पुनर्जागरण का एक कारण और है कि श्रीमती एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। और ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है न्यूयॉर्क की एक रूसी जो महिला थी मैडम ब्लेवेट्स्की वो और कर्नल अल्कार्ट उनके द्वारा ये 1857 में ये संस्था की स्थापना की गई। तो कुल मिलाकर अपन ये देखते हैं इन सब धार्मिक और सामाजिक पुनरुत्थान द्वारा किए गए प्रयास से भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का जो अपन ने कारण देखा वो है धार्मिक और सामाजिक कारण।